हाँ, मैं नारी हूँ। मैं भगवान को अपने गर्भ में धारण करने की ताकत रखती हूँ। कितना ही मुझे कुछ लो, मैं सर को उठाकर चलने की ताकत रखती हूँ। अपने बच्चों के लिए हर जहर को आसानी से पी जाने की भी ताकत रखती हूँ। हाँ, मैं नारी हूँ। नमस्कार, मैं हूँ नेहा लोहोत्रा और आप सबका स्वागत है जेके न्यूज़ टुडे में। वादियों से घिरे हुए इस खूबसूरत जिला रियासी में मैं आज आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ हमारी एसएसपी रश्मि वजीर से। तो आइए मुलाकात करते हैं जम्मू की इस बेटी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके न्यूज़ टुडे में। थैंक यू। तो मैम, आप एज एसएसपी रियासी ज़िले को हेड कर रही हैं जी। तो बीइंग अ वुमेन आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? बीइंग अ वुमन चैलेंजेस जो मुझे फेस करने पड़ते हैं, आई एम श्योर वो इवन मेन हैव टू फेस द सेम चैलेंजेस। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एज अ वुमन हमसे कुछ जो एक स्टीरियोटाइप, एक जो इमेज बनी होती है कि अब ये लेडी है, ये लेडी ऑफिसर है, पता नहीं ये हैंडल कर पाएगी कि नहीं सिचुएशन। मिलिटेंसी इन्फेस्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ये रह चुकी हैं, पहले भी रियासी भी, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज भी आते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक वो होता है कि पता नहीं एज अ लेडी ऑफिसर विल शी बी एबल टू बीट ऑल दोज चैलेंजेस जो आदमी कर लेते हैं। तो उनको मेरा यही जवाब होगा कि नो डाउट इट इज़ अ लिटिल टफ एंड चैलेंजिंग, but then we have also undergone the same training which men have undergone, same training, we have also studied the same subjects। हमें भी कानून की उतनी ही जानकारी जैसे उनको है। हमने भी ट्रेनिंग अच्छे फ्लाइंग कलर्स में पास आउट किया है। एंड अपना प्रोबेशन करने के बाद अपने जो जहाँ पे हमारी ड्यूटीज़ रही वहाँ पे हमने जो एक्सपीरियंस गेन किया, वो सारा कुछ जो मेरा 20-21 साल का जो एक्सपीरियंस है, that is helped me to take on the challenges which I'm facing with as district SP रियासी। तो मैम, जहाँ पे आपने इतने चैलेंजेस फेस किए हैं, तो एक औरत होने के नाते क्या आपको लगता है कि कुछ एडवांटेजेस भी होती होंगी? एज अ वुमन द एडवांटेज, आई डोंट थिंक सो। कोई एडवांटेज नहीं है। एडवांटेज, कैन यू बी अ लिटिल मोर स्पेसिफिक, इन व्हाट सेंस? क्या एडवांटेज हो सकता है? मतलब जैसे एज अ फीमेल हैं तो होता है कि प्रायोरिटी दी जाती हैं कि एज अ फीमेल। अब कई बार ये होता है कि एडवांटेजेस होती हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। I don't see it like that. I'm very confident in what kind of a person I am and what kind of an officer I am. अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो पब्लिक भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपके जो वो कॉन्फिडेंस को वो समझती है कि ये इस ऑफिसर के साथ आप किस तरह से बात करेंगे, किस तरह से डीलिंग करेंगे। दे ऑलरेडी हैव वो आपका फीडबैक पहले पहुंच गया होता है कि ये ऑफिसर किस टाइप के ऑफिसर हैं। सो आई एम श्योर कि मेरे बारे में भी यहाँ की जो पब्लिक है उनको पहले से ही उन्होंने एक इमेज बनाई हुई है मेरी, और वो कहीं ना कहीं सच भी है कि आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। जो मेरे पास परेशानी लेकर आएगा, जो गरीब आएगा, जो जस्टिस मांगने आएगा, उसको न्याय मिलेगा। ये यहाँ तक मैंने अपनी एक इमेज जो बनाई है वो यहाँ के लोगों को भी इस चीज़ के बारे में पता है, और मुझे कभी परेशानी नहीं आई, कभी भी पब्लिक डीलिंग में परेशानी नहीं आई। अच्छे बुरे लोग हर सोसाइटी में मिलेंगे आपको, तो हमने जो अच्छे लोग हैं उनका साथ देना है, और जो गरीब लोग हैं उनको आपने जस्टिस देना है, उनके साथ न्याय करना। सबको जब आप एक नज़र से देखते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होता है आपकी वर्किंग में, और लोगों को भी धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाता है कि व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन ऑफिसर जो वहाँ पे पोस्टेड है। तो मेरे यहाँ पे आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, आई हैव जॉब सेटिस्फैक्शन कि मैंने जो अपना यहाँ पे बेस्ट किया है। और जो लोगों का भी जो मुझे फीडबैक आता है, हम लोग एक्चुअली काफ़ी पुलिस ये कम्युनिटी की जो पार्टनरशिप मीटिंग्स हैं करते रहते हैं, वी इंटरेक्ट। कोविड की वजह से थोड़ा सा हमारा जो पब्लिक के साथ जो एक हमारी इंटरेक्शन रहती है वो कहीं थोड़ी सी एक वो हो गई है उसका, आई मीन इट हैज़ टेकन अ बैक सीट, बट आई कीप इंटरेक्टिंग। और टेलीफोन सबसे बड़ी बात है, नेट, इंटरनेट एंड द मोबाइल सर्विसेज, उसके ऊपर आजकल तो वी आर एक्सेसिबल। अब तो वो रहा ही नहीं है कि आप इतने से इतने बजे के बीच में ही एक ऑफिसर से बात कर सकते हैं। आई एम द मोस्ट एक्सेसिबल पर्सन। 8 बजे फ़ोन कर लिए, 9 बजे फ़ोन कर लिए, 10 बजे फ़ोन कर लिए, आई ऑलवेज पिक अप माई फ़ोन एंड आई लिसन। प्रॉब्लम ये है कि आजकल ऑफिसर्स जो हैं दे आर सो बिजी, दे डोंट हैव टाइम टू लिसन टू द। जब आप एक
किसी की मजबूरी सुनते हो या किसी की परेशानी को अगर आप एक पेशेंट हियरिंग देते हैं, हाफ योर जॉब इज़ डन। क्योंकि लोग ये बस एक्सपेक्ट करते हैं अगर हमने एक ऑफिसर को फ़ोन किया है तो एटलीस्ट वो हमें सुने, हमारी परेशानी सुने और उसका हल भी हम निकालते हैं। किसी चीज़ में कभी कभार टाइम लग जाता है, सोल्यूशन ढूंढने में या जो उसको ग्रीवेंस को रिड्रेस करने में वक्त लग सकता है, मगर यह है कि एटलीस्ट जब आप सुन लेते हो तो आपकी उस आदमी की या उस इंसान की आधी परेशानी दूर हो जाती है। सो दैट वे आई गिव अ पेशेंट हियरिंग टू द पब्लिक। तो मैम आपने एज अ पुलिस ऑफिसर कितने साल दे दिए इस फील्ड में? I joined in 1999 as a KPS officer. Okay. So 21 years now. Okay. तो हमारे दर्शक ये बिल्कुल जानना चाहेंगे कि इस दौरान में आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या रही हैं? अचीवमेंट्स के बारे में अपनी बात में क्या कहूँ, ये तो माय सीनियर ऑफिसर्स उनकी जो गाइडेंस पे चले हैं हम, उनकी लीडरशिप के ऊपर आई हैव टू थैंक ऑल माय सीनियर ऑफिसर्स हु हैव बीन गाइडिंग अस थ्रू आउट ऑल दीज ईयर्स। जब ज्वाइन किया था तो कुछ आप और एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं, बाद में जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है और आप यू गेट चांस टू वर्क विद सम, आई गॉट अ चांस टू वर्क विद सम रियली वेरी गुड ऑफिसर्स और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और जो सीखा वो इम्प्लीमेंट भी किया अपने प्रोफेशन में। तो जर्नी का पता ही नहीं चला, 21 ईयर्स व्हेन आई लुक बैक आई थिंक कि 21 साल हो गए हैं मुझे, and so it has been a very satisfying experience all these years. शुरू में कुछ apprehensions थे कि पता नहीं are we cut out for this kind of job or not, जो एक normal होता है हर किसी के जहन में, मन में। But now I'm really happy and I feel satisfied कि मैंने जो एक public service as a public servant जो काम किया है उसमें मुझे बड़ी खुशी है कि मैं contribute कर पाई हूँ। I have been able to give my best. तो मैम आगे के लिए, आगे की लाइफ के लिए आपके कुछ फ्यूचर गोल्स होंगे, कुछ सोचा होगा आपने? अभी तो है 10, 11, 12 साल और नौकरी बाकी है एंड आई होप टू इसी तरह मैं आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि जहाँ कहीं भी पोस्टिंग हो, ना सिर्फ एज किसी डिस्ट्रिक्ट को चाहे वो हेड करे, चाहे आप आर्मड में जाएं, सिक्योरिटी में जाएं, किसी भी विंग में हम जाएं, वी मस्ट कंट्रीब्यूट, वी मस्ट डू आवर बेस्ट और हर पोस्टिंग को आपने एज अ चैलेंज लेना चाहिए। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं जब तक इस डिपार्टमेंट में रहूँगी आई विल सर्व इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़ एंड जम्मू कश्मीर पुलिस का जो नाम है वो हम हमेशा रोशन रहेगा और हमारा जो फ्लैग है इट विल कंटिन्यू टू कीप फ्लाइंग हाई। एग्जैक्टली। तो मैम जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जो मिलिटेंसी इफेक्टेड रहे हैं, तो क्या अभी भी उन इलाकों में विजिलेंट रहने की ज़्यादा ज़रूरत है या किस तरह से कुछ? मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट रियासी जो है किसी ज़माने में 90s के दौर में सबसे ज़्यादा फॉरेन मिलिटेंट्स जो थे वो यहाँ पे थे और लोकल टेररिस्ट भी बहुत ज़्यादा थे और 2011 में ये रियासी को डिक्लेयर किया गया था एज अ मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट। इसमें लोकल लोगों का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहा और जो हमने विलेज डिफेंस कमिटीज़, जैसा कि आप जानते हैं कि विलेज डिफेंस कमिटीज़ को हमने एम्पावर किया, उनको वेपन्स दिए अपना और अपने गांव, अपने इलाके के लोगों को मिलिटेंट से बचाने के लिए, अपनी जान और माल की रक्षा करने के लिए। तो इस फाइट में लोगों का बड़ा सपोर्ट रहा है, तब जाके ये मिलिटेंसी यहाँ से ख़त्म हुई है। मगर यू आर राइट कि अभी हम कॉम्प्लिसेंट नहीं हो सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कि अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देयर आर पीपल, बड़े फैक्टर्स होते हैं, मनी इज़ अ बिग फैक्टर, गरीबी है यहाँ पे, जो खासकर जो अपर रीचेज़ हैं, माहौर एरिया हो गया, अरनास एरिया हो गया, यहाँ पे ये फार फ्लंग एरियाज़ हैं, दूर दराज हैं, जोग्राफिकल टेरेन ऐसा है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो गरीबी भी है। तो लोग दोबारा से ही भी इन चीज़ों में मोटिवेट हो सकते हैं। यहाँ पे अब OGWs का बहुत हाई नंबर है, ऑलमोस्ट 177 आर ओवरग्राउंड वर्कर्स। और मैं आपको बता दूं अभी रिसेंटली ही एक लश्कर तैयबा का जो एक मॉड्यूल है जो OGW नेटवर्क को दोबारा से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी, वो हमने बस्ट किया एंड इसमें पाकिस्तान बेस्ड एक यहीं से एक मिलिटेंट छात्र जो एक्सफिल्ट्रेट कर गया था 2002 में, तो आज भी आप देखें 18 साल हो गए हैं उसको गए हुए पाकिस्तान में, बट ही इज़ ट्राइंग टू अगेन मेक कनेक्शंस यहाँ पे लोकल्स के साथ, उनके कांटेक्ट में आके उनको व्हाट्सएप कॉलिंग करके उसकी कोशिश थी कि कहीं ना कहीं अपना बेस दोबारा से रियासी में हम बनाएं, ताकि यहाँ पे जो रूट्स हैं, यहाँ जो पहले बड़े ट्रेडिशनल रूट्स रह चुके हैं जहाँ पे क्रॉसिंग होती थी और मिलिटेंट्स रजौरी, माहौर, निकन गली से निकलते हुए आगे कुलगाम कश्मीर पहुँचते थे, तो उनको अब क्योंकि लोकल सपोर्ट नहीं रहा था, सो फॉर अ मिलिटेंट
टू क्रॉस ओवर टू कश्मीर, उसको शेल्टर चाहिए, खाना चाहिए, कोई गाइड चाहिए जो रास्ता बताए, क्योंकि इतने घने जंगल हैं, पहाड़ी इलाका है, आर्मी डोमिनेट कर रही है ऊपर। सो उस चीज़ को हमने वो हमने बस्ट किया है, जो इनका एक प्लान था, रिवाइवल प्लान था मिलिटेंसी का, वो हमने बस्ट किया एंड FIR वगैरह रजिस्टर किए और लोग भी अरेस्ट किए। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैम, आप अपने करियर का कोई एक ऐसा किस्सा है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगी? प्रोफेशनल तौर पे, प्रोफेशनली यू नो इट हैज़ मेमोरीज तो बहुत हैं। आई कांट थिंक ऑफ एनी वन पर्टिकुलर मेमोरी, बट हाँ, ये जो कोविड का जो दौर है ना, इसमें दिस वाज द यू नो हाई पॉइंट। मुझे ऐसा लगता है इतने सालों में दिस वाज अ हाई पॉइंट कि आप इसमें पुलिस की जो एक इमेज बनी हुई थी, यू नो, एक वो जो स्टीरियोटाइप जिसे इमेज होती है कि सख्त रहते हैं, डंडा होता है, ये नहीं करना है, मारते हैं, क्रूर होते हैं, करप्ट होते हैं, ये वाली जो इमेज है ना, ये बिल्कुल टूटी है, शैटर हुई है। एंड दिस हैज़ बीन बिकॉज ऑफ यू नो द एफर्ट्स एज ए कोविड वॉरियर। हमें जो एक नया नाम इस दौरान मिला, आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट अचीवमेंट कि हमने यहाँ पे लोगों के साथ उनकी जो मदद की, हमने हेल्पलाइंस इस्टेब्लिश की, जो गरीब लोग हैं उनको हमने राशन तक बांटा, जो कि आपने इट इज़ अनहर्ड ऑफ कि आप मतलब पुलिस ने आगे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने तो करना ही है, उनके लिए तो ये है, बट इट वाज नॉट मैंडेटरी फॉर अस, बट स्टिल हमने आगे बढ़ चढ़ के पब्लिक के साथ, हमें ये एक मौका भी लगा, एक प्लेटफॉर्म भी मिला कि हम अपने जो एक इमेज बनी हुई है इसको हमने तोड़ी और लोगों के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहा और लोगों से इतना अच्छा फीडबैक आया एंड वी वर ऑनर्ड wherever we went, we used to get honored, you know, फूल, मालाएं, फिर वो कोविड वॉरियर के सर्टिफिकेट्स और एक बहुत अच्छी एक यू नो एक फील गुड फीलिंग आई थी। सो दिस आई विल चेरिश दीज मेमोरीज द मोस्ट इन ऑल माई 21 years ऑफ करियर। तो मैम, बात करते हैं आपकी थोड़ी सी फैमिली लाइफ के बारे में। कितना मुश्किल होता है एज अ पुलिस ऑफिसर अपनी फैमिली को और अपने प्रोफेशन के बीच में एक बैलेंस को मेंटेन करना? मैं आपको बता दूं, आई हैव बीन अ लिटिल लकी इन दैट रिस्पेक्ट कि मोस्टली मेरी जो पोस्टिंग्स रही हैं वो फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रही हैं। 2-3 आई कैन रिकॉल वेयर आई वाज इन दरबार मूव, जिसमें श्रीनगर 6 महीने और जम्मू 6 महीने। बाय एंड लार्ज आई हैव बीन विद माय फैमिली एंड ये एक इंस्टेंस आया है जो रियासी में, और ये भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो फैमिली कभी हम चले जाते हैं उनके पास मिलने, कभी वो वीकेंड्स पे आ जाते हैं, तो इट्स वी हैव बीन मैनेजिंग वेल। और घर में अगर सपोर्ट सिस्टम ना हो तो शायद हमें ज़्यादा मुश्किल दिक्कत आए जॉब करने में, बट आई हैव बीन लकी, आई विल से दिस, आई हैव बीन लकी कि आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ फैमिली हु आर वेरी वेरी सपोर्टिव, अ हस्बैंड हु इज़ अ डॉक्टर एंड हु अंडरस्टैंड्स। चिल्ड्रन भी उस अब एज में हैं कि मतलब वो अपना ख्याल रख सकते हैं। तो अब शुरू में जो मुश्किलें आती हैं जब बच्चे छोटे होते हैं, आई डिड नॉट फेस दोज प्रॉब्लम्स बिकॉज आई वाज विद देम। अब इस स्टेज पे जब हम दूर हैं या अपने घर में मैं नहीं रहती हूँ, तो उसमें अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो इतनी कोई अभी भी कोई परेशानी की मुझे फेस नहीं करनी पड़ी। सो आई हैव बीन लकी इन दैट रिस्पेक्ट। तो मैम, आपके करियर का शुरुआती दौर कैसा रहा है? शुरुआती दौर ट्रेनिंग थोड़ी सी पेनफुल थी। जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो वो जो एक सख्ती होती है, जो एक डिसिप्लिन होता है, सुबह 4 बजे उठना है, पीटी करनी है, परेड करनी है, उसके बाद में आपकी क्लासेस लगती हैं, लॉ, और एक पूरा जो एक डिसिप्लिन। बट यू नो इवन दैट वाज नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, रीज़न बीइंग आई एम अ डॉटर ऑफ एन आर्मी ऑफिसर और मेरे फादर ही इज़ नो मोर नाउ, बट देन हम उनके साथ शुरू में सारा यहाँ आने से पहले मेरी जो स्कूलिंग हुई है, जो कॉलेज लाइफ है, वो सारी JNK से बाहर हुई है। सो वी केम इन JNK व्हेन माय फादर रिटायर्ड। तो उस हिसाब से फिर आते ही यहाँ पे जो ये एग्ज़ाम्स आ गए, 95 में हमने फॉर्म फिल किए और जब तक रिज़ल्ट आया, मेंस हुए, इंटरव्यू हुआ, 99 आ गया, पता ही नहीं चला। 99 में हमारी ट्रेनिंग आ गई और 1 साल शेर कश्मीर पुलिस अकेडमी उधमपुर में हमने ट्रेनिंग हासिल की। एंड उसके बाद में 1 साल का जो प्रोबेशन पीरियड रहा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड था। उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि पुलिसिंग क्या होती है, बिकॉज ऑब्वियसली किसी के कबार फैमिली में कोई रिलेशन में कोई पुलिस में होता है तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया होता है। हमें भी उतना ही पता था जितना एक जो आम लोगों को पता होता है कि व्हाट इज़ द जॉब ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, स्पेशली अ लेडी ऑफिसर, कि हमें लगता था कभी कभार कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें, हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं डिपार्टमेंट की। तो शुरू में क्या होता था कि इतने चांसेस नहीं मिलते थे, जो हमने बाकियों से पता करवाया था कि यहाँ पे लेडी ऑफिसर्स की कहाँ पोस्टिंग्स रही हैं, तो थोड़ा सा माइल्ड सॉफ्ट पोस्टिंग्स ही देते थे लेडी ऑफिसर्स को।
मे बी दे डिडंट हैव दैट कॉन्फिडेंस इन देम कि पता नहीं ये डिलीवर कर पाएंगी कि नहीं, क्या ये फैमिली से इतनी मतलब दूर जा सकेंगी कि नहीं, इतने जो हमारे जो वर्किंग आवर्स होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं नॉर्मल 10 to 4 टाइप जॉब तो है नहीं, 9 to 5 जॉब, सो इट्स अ 24 आवर जॉब, क्या वो डिलीवर कर पाएंगी? कहीं ना कहीं शायद लोगों को या सीनियर ऑफिसर्स को नहीं होगा कॉन्फिडेंस लेडी ऑफिसर्स पे, बट देन ये भी एक जो एक सीलिंग होती है ये भी टूटी। और आपने देखा कि पिछले कुछ सालों में आईपीएस जो आईपीएस आते हैं लेडी ऑफिसर्स, दे हैव अ बेटर डील दैन द स्टेट पुलिस ऑफिसर्स। आई एम अ स्टेट पुलिस ऑफिसर, तो उसमें मेरी जो 2 बैचमेट्स हैं, आपने देखा होगा वो मेरी जो प्रेडिसेसर थी वो भी शी वॉज ऑल्सो अ वुमन ऑफिसर, एंड माई बैचमेट निशा मैडम थी, और एसएसपी रामबन जो थी वो अनीता शर्मा है। सो हम तीनों वी कंसिडर आवरसेल्व्स दैट यू नो वी वर लकी कि गवर्नर रूल में हमें हमारे ऑफिसर्स ने, हमारे डीजी साहब ने हमारे पर भरोसा रखा और हमें ये मौका दिया, अपॉर्चुनिटी मिली। बिकॉज आई फील जब तक अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आप कैसे बताएंगे कि आप डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं, या यू नो वेदर यूल बी सक्सेसफुल और नॉट, वेदर यूल एक्सेप्ट दिस चैलेंजेस, वेदर यूल बी एबल टू फेस दिस चैलेंजेस। सो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी तो आप साबित करेंगे कुछ। तो दैट वे आई एम थैंकफुल टू माई सीनियर्स एंड यू नो ऑफिसर्स एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स कि उन्होंने हम पर भरोसा किया और हमें ये मौका दिया, and we are carrying on our work under their guidance and leadership. तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि आप ये जो पुलिस ऑफिसर बनी है, इसकी प्रेरणा जो है वो आपको अपने डैड से मिली है? To be frank, अब just because I am on you know people are watching, I will not like to say things which I don't believe in. सच तो ये है कि मैं कभी पुलिस ऑफिसर बनना ही नहीं चाहती थी। सच ये है कि मैं कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन किया था ये सोच के कि शायद एक सिविल डिपार्टमेंट में जाऊंगी और एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर काम करूंगी किसी भी महकमे में, चाहे वो एक्साइज हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो यू नो इंडस्ट्रीज व्हाटएवर। सो मुझे आप शायद कम लोगों को पता है, मुझे पहले एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट अलॉट हुआ था, और उसके कुछ 1 महीने के बाद कुछ चेंजेस आ गए। पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हमें एक चिट्ठी आ गई कि इतने लोगों का डिपार्टमेंट जो है वो चेंज होता है। सो आई वाज वन ऑफ दोज 60 पीपल हुज डिपार्टमेंट्स गॉट चेंज्ड। तो जब मुझे पता चला कि मुझे अब एक्साइज एंड टैक्सेशन की जगह पे अब मुझे JNK पुलिस डिपार्टमेंट मिला है, सो इट वाज अ लिटिल शॉकिंग फॉर मी इनिशियली। पहले थोड़ा सा अजीब लगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये कौन सा डिपार्टमेंट मिल गया। एंड देन जैसे आपने कहा कि मेरे फादर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा मुझे कन्विंस करने में और मुझे मोटिवेट करने में कि यू कैन डू योर बेस्ट इवन यू नो वाइल वेयरिंग अ यूनिफॉर्म ऑल्सो। सो यू आर अ डॉटर ऑफ एन आर्मी ऑफिसर, आपने मुझे देखा है, सो ये सिमिलर ही है, यू नो यू आर इन अ बेल्ट फोर्स। तो एक डिसिप्लिन आप ऑलरेडी लाइफ में ऑलरेडी हम डिसिप्लिन तो थे ही, क्योंकि हमारी रूटीन ही ऐसी थी और फादर का इन्फ्लुएंस तो था ही। तो आफ्टर दैट देन आई एक्सेप्टेड, आई वाज कन्विंस्ड व्हेन ही यू नो एक्सप्लेन थिंग्स टू मी। और जब मैंने ज्वाइन किया फिर मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया, फिर मैंने आई हैव नेवर लुक्ड बैक। तो नाउ आई एम रियली हैप्पी दैट आई चूज टू बी इन द पुलिस डिपार्टमेंट। वेरी नाइस। तो मैम एक आखिरी में एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आप अपनी सक्सेस का ये जो भी क्रेडिट है वो आप किसको देना चाहेंगे? इट कैनॉट बी टू वन पर्सन। पेरेंट्स का तो आशीर्वाद है ही, उनकी ब्लेसिंग्स के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। Then after I got married, I got the support from my husband, his parents. Or success as such, I mean, there's no mantra for success. You have to do your best. You have to put in your best. Hard work करो तो success आपको खुद ही मिल जाता है। आशीर्वाद सबका रहा है, घर वालों का रहा है, फ्रेंड्स का रहा है, कोलीग्स का रहा है। My senior officers, they have also been a source of inspiration to me. So बहुत जगह से मिला है इंस्पिरेशन। सो आई विल नॉट क्रेडिट जस्ट वन पर्सन दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सक्सेस। जी मैम, JK न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ आज SSP रियासी रश्मि वजीर जी, जिनसे बात करके हमने ये जाना कि हर चीज़ से बढ़कर अपनी ज़िंदगी की नायिका बनो, शिकार नहीं। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक दीजिए इजाज़त नेहा लहोत्रा को। थैंक यू सो मच।